हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पहले देखा था कि टेम्परेचर चेंज करने पर स्टेट्स ऑफ मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। आज हम चेंज ऑफ प्रेशर देखने वाले हैं कि प्रेशर को चेंज करने पर स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या इफ़ेक्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाकर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का वीडियो भी देख लें, पुराने वीडियोस भी देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और यदि आपने हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। यदि आपको कोई डाउट होता है, कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए, अपना नंबर छोड़िए, हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टिंग विथ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, यहाँ पर हम प्रेशर को चेंज करने पर स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम समझेंगे। देखिए, प्रेशर जो है, प्रेशर भी अफेक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को। ऑब्वियसली स्टेट्स ऑफ मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। कैसे वो देखते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस, द पार्टिकल्स ऑफ गैस कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखिए, अब होता क्या है वो हम समझेंगे। जब हम कोई गैस है, गैस के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया। अब जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमें एक चीज़ तो पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक या स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा अधिक होती है। प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम उन गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। साथ में प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑल्सो रिड्यूसेस। ऑब्वियसली जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब उनको दबाएंगे, हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच की स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। साथ में जब वो पास पास आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, अभी वो फ्री थे, उनको बहुत ज़्यादा जगह मिल रही थी घूमने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि वो पार्टिकल्स पास पास आ चुके हैं कंप्रेस करने की वजह से या प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है और स्पेस रिड्यूस होती है। देन हम और प्रेशर अधिक से अधिक बढ़ाते जाते हैं, धीरे 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 करके हम प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से दूर दूर थे, अब वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो गैस है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विडेशन या फिर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। लिक्विडेशन या लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। सो लिक्विफेक्शन या लिक्विडेशन ऑफ गैस का मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। यानी कि लिक्विड का, गैस का लिक्विड में बदलना प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विडेशन या लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ओके, इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, फिगर आप लोग देख पा रहे हैं। इस फिगर में फर्स्ट कंटेनर में गैस है। गैस के आप पार्टिकल्स देख पा रहे हैं कितनी दूर दूर है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा अधिक है और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई है क्योंकि वो बहुत दूर दूर हैं। अब हमने क्या करा, इसकी जो लिड है, लिड यानी कि इसका जो ढक्कन है इस कंटेनर का, उसके ऊपर हमने लगा दिया एक वेट लगा दिया। वेट लगाने के कारण प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, अब ये पार्टिकल्स पास पास आने लग गए, एकदम क्लोजली पैक होने लग गए हैं प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से। प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे और क्लोजली पैक होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, साथ में यहाँ पर इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी रिड्यूस हो रही है। आप फिगर में देख पा रहे हैं इसको, और इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो अब फाइनली हमने क्या किया, हमने प्रेशर को और अधिक इंक्रीज़ किया। यहाँ पर देखें आप, प्रेशर को और अधिक हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हमने प्रेशर को और बढ़ाया, यहाँ वेट हमने डबल कर दिया, मतलब प्रेशर को और बढ़ा दिया, तो प्रेशर और बढ़ाने की वजह से ये जो
पार्टिकल्स हैं ये और पास आ जाएंगे, इतने पास आएंगे कि आपस में बॉन्ड करेंगे और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लिक्विडेशन ऑफ गैस या लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री इन मसूरी। सो डियर स्टूडेंट्स, मसूरी तो आप लोग गए होंगे या कोई ना कोई हिल स्टेशन आप लोग ज़रूर गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब आप हिल स्टेशन गए होंगे तो वहाँ आपने वाटर बॉईल नहीं करके देखा होगा। अब की बार आप जब भी जाएं किसी भी हिल स्टेशन तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ये पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है। लेकिन जब आप मसूरी में वाटर को बॉईल करेंगे तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा, लगभग 92 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। 92-93 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी हिल स्टेशन में पानी बॉईल हो जाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि वाटर का जनरल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन किसी भी हिल स्टेशन पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो जाता है। तो इसका कारण देखते हैं हम। मसूरी क्या है? मसूरी एक हिल स्टेशन है जिसकी हाइट लगभग 2000 मीटर है अबव सी लेवल से 2000 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। अब आप जैसे जैसे पर्वतों पर जाते हैं या पहाड़ों पर जाते हैं, हिल स्टेशंस में जाते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। आप लोगों को मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लाइक कोई एवरेस्ट पर जा रहा है तो वो जो भी माउंटेनियर होगा वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो फाइनली लो हो जाता है। तो कारण क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर रेंज भी कम हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ गैसेस या लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अब लिक्विफैक्शन या लिक्विडेशन ऑफ गैसेस के क्या यूजेस हैं, क्यों हम लिक्विडेशन करते हैं या लिक्विफैक्शन किया जाता है, तो उसका कारण हम देखेंगे। लिक्विडेशन या लिक्विफैक्शन का क्या कारण होता है, क्यों गैसेस को लिक्विडेशन किया जाता है या लिक्विफैक्शन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस है, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड। और ये जो एलपीजी गैस है, हमारे घरों में आप लोग जानते हैं सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई होती है वो एलपीजी होती है, उसी को ही हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और यही गैस एक्चुअली कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस आप लोगों को याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल होता है। समुद्र में से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। लाइक उसके अंदर डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वैक्सेस निकलते हैं। उसी में से एक पेट्रोलियम गैस भी निकलती है। और जब पेट्रोलियम गैस होती है उस पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो बन जाती है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ की जाती है खाना बनाने के काम में। ये पहला यूज़ है लिक्विडेशन या लिक्विफैक्शन का। दूसरा इसका यूज़ है इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब सपोज़ कीजिए गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब ट्रांसफ़र करना है तो गैसेस को ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर उन्हीं गैसेस को लिक्विडेट कर दिया जाए या लिक्विफैक्शन कर दिया जाए उनका, तो उनका स्टोरेज भी आसान हो जाएगा, छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाएगी और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यूज़ है एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में। आप लोगों के घरों में भी एयर कंडीशंस हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उनमें भी गैसेस होती है। और वो जो गैसेस होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। आप सोचिए हमारे घर में जो एसी है उसकी सर्विसिंग हम साल 2 साल में एक बार करवाते हैं और उसके अंदर वो गैस ही फिल की जाती है, तो वो जो गैसेस होती है वो लिक्विड फॉर्म में ही होती है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट इसका यूज़ है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल हॉस्पिटल में। आप लोग जानते हैं कोरोना के जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स के द्वारा दी जाती है हॉस्पिटल्स में।
आप लोगों ने देखा होगा आईसीयूज़ में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं और उसके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी गैशियस फॉर्म में नहीं होती है जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और ये लिक्विड ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल पर्पस में ही नहीं यूज़ होती है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें कुछ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और उन कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी लिक्विड ऑक्सीजन ही यूज़ होती है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, वो है रॉकेट प्रपल्शन के लिए। रॉकेट फ्यूल जो होता है, रॉकेट फ्यूल की तरह भी लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड क्लोरीन। देखिए क्लोरीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट गैस है। ये जो क्लोरीन है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ की जाती है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ पर जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। आपके घर में पानी सप्लाई होने के पहले वहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाता है और वो ट्रीटेड वाटर फिर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो वो जो लिक्विड क्लोरीन है, लिक्विड क्लोरीन वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, ये सभी गैसेस जो हैं ये इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पसेस में यूज़ की जाती है। सो डियर स्टूडेंट, लिक्विफिकेशन या लिक्विडेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम लोगों ने देखा है। आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ओके।